Hello everyone, I am Yamini Thukral welcoming you to Adda 24/7 School। तो टर्म 1 के बाद अब 1 जनवरी से काफ़ी बच्चों ने टर्म 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। जैसे कि हमने स्टडीज प्लान में पढ़ा था, अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर पढ़ा था कि हमने जनवरी से धुआंधार अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है। पर टर्म 2 की प्रिपरेशन करने से पहले हमने एक बार देखा कि कौन कौन से चैप्टर्स सिलेबस में से डिलीटेड है, कौन कौन से चैप्टर सीबीएसई ने सिलेबस में से निकाल दिए हैं। तो आज हम वीडियो में देखेंगे कि क्लास 12th बायोलॉजी के टर्म 2 के अंदर से कौन कौन सा सिलेबस जो है हमारा डिलीट हुआ है। तो जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस जो कि टर्म 2 का है उसके अंदर हमारे चैप्टर्स आ रहे हैं 8, 10, 11, 12, 13 एंड 15। तो इसमें से हमारा चैप्टर 7 मिसिंग है, चैप्टर 9 मिसिंग है, चैप्टर 14 मिसिंग है एंड चैप्टर 16 मिसिंग है। 4 चैप्टर्स जो है हमारे टर्म 2 के सिलेबस में से डिलीट हो गए हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं कि वो चैप्टर्स कौन कौन से थे। चैप्टर 7 एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है? हमारा जिस तरीके से जो है हम इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम द एप्स टू द ह्यूमंस, वो हमने इस चैप्टर में पढ़ना था कि इवॉल्व हमारी अर्थ कैसे बनी, अर्थ पे हमारी लाइफ कैसे आई। जैसे कि इसके अंदर सब टॉपिक्स के अंदर भी लिखा है हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, एविडेंसेस जो कि प्रूफ्स हमें बताते हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुआ था, और उसके बाद में नेचुरल सिलेक्शन उसके एग्जांपल्स, नेचुरल सिलेक्शन उसके एग्जांपल, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन उसके अंदर जो वेरिएशन था उसका मैकेनिज्म, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी वीनबर्ग्स प्रिंसिपल, अडैप्टिव रेडिएशन एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। ये सारा का सारा जो था हमने चैप्टर 7 एवोल्यूशन के अंदर पढ़ा था, पर ये सीबीएसई ने इस चैप्टर को डिलीट कर दिया है। पर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम एक टोटल जो है बताया गया था कि कैसे जो है लाइफ स्टार्ट हुई, इवॉल्व हुई और आज जैसे हम हैं हम कैसे बने। तो नेक्स्ट चैप्टर जो कि डिलीटेड है वो है हमारा चैप्टर 9 स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इस चैप्टर के अंदर हमने देखना था कि फूड जो प्रोड्यूस होता है उसकी हम लोग क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी क्वांटिटी कैसे बढ़ा सकते हैं थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर एंड सिंगल सेल प्रोटीन्स। तो ये 4 सब टॉपिक्स हमारे इसके अंदर कवर हो रहे थे चैप्टर 9 के अंदर, जो कि है हमारा स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा डिलीट हुआ वो है हमारा इकोसिस्टम। बहुत ही इजी चैप्टर ये इकोसिस्टम वाला चैप्टर हमें ये बताता है कि क्या इंटरैक्शन रहता है बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि हम सारे हो गए और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि विंड, वाटर, एयर, हम सब का जो है क्या एक इंटरैक्शन रहता है। बहुत ही इजी टॉपिक था और ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर जो इसके पैटर्न्स हैं ये जो है हमारी जनरल अवेयरनेस बढ़ाते हैं। ये बेसिकली जो चैप्टर है ये हमारा जनरल अवेयरनेस का था। तो इसके अंदर हमने क्या क्या देखना था अगर हम लोग पढ़ते तो, कि इकोसिस्टम के पैटर्न्स क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो कैसे होता है, पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइकिल, कार्बन और फास्फोरस की हमने न्यूट्रिएंट साइकिल देखनी थी, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सर्विसेज, कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, डिस्पर्सल, ऑक्सीजन रिलीज। ये सारा का सारा जो है हमारा इकोसिस्टम चैप्टर के अंदर कवर हो रहा था, जो कि सीबीएसई ने अपने सिलेबस में से डिलीट कर दिया है। लास्ट जो चैप्टर सीबीएसई ने डिलीट किया है वो है एनवायरमेंटल इशू। बहुत ही जनरल चैप्टर जिसके अंदर हमने कि क्या क्या हमारे इश्यूज हैं आजकल एनवायरमेंट में, कौन कौन सी पॉल्यूशन है जो एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रही है, उसको डिटोरिएट कर रही है। सो एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट, मिटिगेशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, डिफॉरेस्टेशन, एग्जाम्प्लीफाइंग केस स्टडी एज सक्सेस स्टोरी एड्रेसिंग एनवायरमेंटल इशू। तो ये सारे के सारे सब टॉपिक्स हमारे रिलेटेड थे किससे, एनवायरमेंटल इशू से, जो कि सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। तो प्रैक्टिकल में अगर हम देखें तो क्या क्या प्रैक्टिकल में डिलीट हुआ है कि स्टडी ऑफ प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर इन एयर एट 2 वाइडली डिफरेंट साइट। हमने जो है सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर की जो है प्रेजेंस को देखना था, कोई भी 2 साइट्स लेनी थी और उनमें से देखना था कि किसमें कितना पर्टिकुलेट मैटर है। नेक्स्ट प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वाड्रेंट मेथड, ये भी डिलीट कर दिया गया है।
थर्ड, द स्टडी ऑफ द प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी बाय द क्वाड्रेंट मेथड, ये भी डिलीट हो गया है। स्पॉटिंग के अंदर हमने क्या डिलीट हो गया है? स्पॉटिंग जब हम बोलते हैं मतलब देख के उसे पहचानने को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉटिंग बोलते हैं। इसके अंदर से हमारा क्या डिलीट हुआ है? फर्स्ट, pollen germination on stigma through a permanent slide. Second, Mendelian inheritance using seeds of different colors, sizes of any plant. And third, controlled pollination, emasculation, tagging and bagging. ये सारे के सारे ये 6 एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, 3 स्पॉटिंग में से और 3 एक्सपेरिमेंट जो है हमारे सीबीएसई ने प्रैक्टिकल्स में से डिलीट कर दिए हैं। पर अड्डा 24/7 स्कूल आपके डिलीटेड पोर्शन को भी कवर अप करेगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एस्पायर कर रहा है तो उसे तो वो डिलीटेड पोर्शन भी देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग उनकी भी जो है पूरा चैप्टर वाइज जो है प्रिपरेशन करवाएंगे और वैसे ही एक्सप्लेन करेंगे कि अगर वो हमारे सिलेबस में होते तो हम उसे जैसे एक्सप्लेन करते। तो इसलिए आपको उसकी स्ट्रेस लेने की, उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर वो डिलीट हो गया है तो अड्डा 24/7 स्कूल क्या उसकी वीडियोस डालेगा। हाँ, उसकी वीडियोस भी आएंगी, उसके एक्सप्लेनेशन भी आएंगी और उसके क्विजेस भी होंगे। तो इसलिए तो बच्चों हमारे टोटल 4 चैप्टर्स जो है सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए ज्वाइन करें अड्डा 24/7 स्कूल, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।